नमस्कार दोस्तों, जीएस रिवीजन के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें लगभग लगता है मेरे ख्याल से कि 100 या 150 जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट जो क्वेश्चन है फैक्ट वाले उसको हम देखे थे। आज सेकंड वीडियो में उस पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला इसमें देखिए कि पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे उसको देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी पीटी हो या कोई और वनडे एग्ज़ाम हो तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जीएस रिवीजन के पर्पज़ से, समझिए कि इसमें लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और सारे क्वेश्चन या तो आए हुए हैं या तो आने वाले हैं, और जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले इतने सारे चीज़ों को आपको याद होने चाहिए, तभी आप पीटी पास कर सकते हैं। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको जब तक फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगा जीएस को लेके, चाहे साइंस हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, तब तक आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सिंपल आप ध्यान रखिएगा, मैं लेफ़्ट साइड से बोलता जाऊँगा, आप राइट साइड अपना देख लीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट। ठीक ना। आप अपना नज़र वहाँ पे स्क्रीन पर रखिएगा, आपका जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें हिस्ट्री का सेक्शन है, प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, पहला हर्यक वंश, याद कीजिए मगध साम्राज्य का पहला राजवंश हर्यक वंश। संस्थापना कौन किया? बिंबिसार ने। राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक ना। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने किया। राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश, शिमुक ने किया। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। बीपीएससी को पूछ चुका है ये। गुप्त वंश, श्रीगुप्त ने किया था। राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। पुष्यभूति ने किया था। राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। ये हरियाणा में था या कन्नौज में भी राजधानी था इसका। ठीक ना। गहरवाल, चंद्रदेव ने किया। कहाँ राजधानी था? वाराणसी। पल्लव वंश, सिंह विष्णु ने किया। कांची इसकी राजधानी थी। चोल वंश, विजयालय ने किया था। तंजौर इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। राष्ट्रकूट का बीपीएससी पूछ चुका है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ये मान्यखेत इनकी क्या थी? राजधानी थी। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर और दिल्ली भी इसकी राजधानी थी। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, किलो खरी में इनका राजधानी था। तुगलक वंश, गैफुद्दीन तुगलक, दिल्ली में। लोधी वंश, बहलोल लोधी, दिल्ली आगरा में राजधानी। चोल वंश, विजयालय, तंजौर, डबल हो गया। होयसोल वंश, विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। बहमनी वंश, हफनगंगू, गुलबर्गा इसकी क्या थी? राजधानी थी। पाल वंश, गोपाल, मुंगेर इसका क्या था? राजधानी था। चौहान वंश, वासुदेव, अजमेर इसकी क्या थी? राजधानी थी। अब आइए सैंधव या सिंधु या इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख प्लेस या हम लोकेशन देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्लेस है, स्थल देखेंगे, फिर नदी का नाम देखेंगे और कौन उसको खोजा है, कौन उसको माइनिंग करने वाले थे उसको देखेंगे, और किस ईयर हुआ हम ये भी देखेंगे। आइए पहला हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। भी किस नदी? रावी नदी पर। किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। मोहनजेदड़ो, पाकिस्तान। किस नदी पर? सिंधु। राखालदास बनर्जी 1922। कालीबंगन राजस्थान में है। घग्गर नदी। बीबी लाल एम बी के थापर 1953 में। चहुंदरो पाकिस्तान में भी है। सिंधु नदी। गोपाल मजुमदार 1931 में। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पर है। रंगनाथ रॉन 1955 से 62 के बीच, रोपर पंजाब में ही ये। फतलज नदी यज्ञदत्त वर्मा 1953 में। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब आइए महात्मा बुद्ध के संबंधित जो बौद्ध संगतियाँ जो होता है, जितना भी काउंसिल होता है उस समय, उसको देख लेते हैं। पहला हुआ कब? 483 बीसी में राजगीर में हुआ। शासक अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। कहाँ? कालाशोक उस समय क्या थे? राजा थे। तृतीय में 255 में हुआ। ईसा वर्ष पूर्व में 255 में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक उसमें राजा थे। और चतुर्थ हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क उसमें राजा था। क्वेश्चन पूछा ये कि कौन सा जो है आपका बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ? चौथा नहीं हुआ। और इसको शॉर्ट क्रम याद रखिए, कौन कब राजा था? अजात ए, कलाशोक के, अशोक ए, कनिष्क के, एक के। इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिए। अब जैन संगति 2 होता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम कब हुआ? 322 ईसा वर्ष पूर्व, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय क्या थे? शासक थे। और द्वितीय हुआ 512 ईस्वी में एडी में हुआ, बल्लभी गुजरात में। देवर्धीश क्षमा श्रवण इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कुछ प्रमुख हम लोग ने देख लेते हैं। क्या? जल प्रताप। क्या देख लेते हैं? जल प्रताप। आइए सबसे पहला क्या है?
जोग या गरसोप्पा फरावती नदी कर्नाटक पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही है। गोगक जलप्रपात ये गोगक नदी कर्नाटक में ही है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। यन्ना जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर गुजरात में है। उसके बाद आपका आइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख दर्शन, ठीक ना, ये क्वेश्चन यहाँ से हर एक बार पूछता है। देखिए, न्याय दर्शन किसने दिया? महर्षि गौतम ने दिया। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। मीमांसा महर्षि जैमिनी ने। योग दर्शन पतंजलि ने। वेदांत दर्शन महर्षि बदरायन ने। लिंगायत दर्शन महर्षि वासवराज ने। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद या युलुक ने। यहीं से वैशेषिक दर्शन से ही एटॉमिक थ्योरी, परमाणु का सिद्धांत आया है। बीपीएससी लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा कि परमाणु का सिद्धांत किस दर्शन से मिलता है? वैशेषिक या महर्षि कनाद ने दिया तो उसी से मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, प्रमुख आयोग या कमीशन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है नानावटी आयोग, ये गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात में 2002 के आसपास, उसी समिति का जांच के लिए नानावटी आयोग बैठा था, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। लिब्राहन आयोग ये बाबरी मस्जिद के लिए बना था समिति। फूकन आयोग तहलका टेप कांड हुआ था एक बार बहुत दिन पहले, उसके लिए था। व्हिटले कमीशन फर्म के लिए बना था। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए जैन आयोग। हंटर आयोग याद कीजिए जालियांवाला हत्याकांड के लिए बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। नरसिम्हन समिति बैंकों में सुधार के लिए बना था, बैंकिंग सुधार के लिए। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला में बना था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन की समिति बना है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, राजा चलैया समिति का संबंध किससे था? ये कर सुधार, टैक्स में कैसे रिफॉर्म किया जाए, इसके लिए चलैया समिति का गठन हुआ था। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्याकांड की जांच के लिए बना था। बलवंत राय मेहता कई और क्वेश्चन पूछ चुका है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बना है। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए। नरेश चंद्रन समिति एविएशन सेक्टर, मतलब जो परिवहन क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए इसके लिए था। श्री कृष्ण आयोग बम्बई दंगा हुआ था 1913 उसकी जांच के लिए। सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध, ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। और गोईपेरिया समिति बैंकिंग सुधार हेतु था। और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला हुआ था, सिक्योरिटी घोटाला हुआ था उसके लिए। आइए प्रमुख विंड और उनकी लोकेशन देख लेते हैं। आपको पता है कि पूरे धरती पे, पूरे दुनिया पर, पूरे अर्थ पे 3 तरह की विंड चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड या अस्थायी पवन। अस्थायी पवन 3 प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड्स होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व चलता है। पछुआ पवन ये वेस्टर्लाइज है, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम चलता है। और ये पोलर विंड है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी चलता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आइए कुछ भौतिक राशि देखिए। उष्मा या हीट का जो इकाई है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब है। किसका? हीट का। घनत्व का क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का है, वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन या त्वरण का क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल या भार का क्या है? न्यूटन है। मैं हिस्ट्री के वीडियो में इसको डिटेल में बताया हूँ, हिस्ट्री बोलता हूँ, फिजिक्स के वीडियो में डिटेल से बताया। कृपया करके अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें जाके देखिए और वहाँ से आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट कीजिए क्लियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखिए करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मापते हैं। कोणीय संवेग इसको मापते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला या वेबर मीटर पर स्क्वायर होता है। सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन का, पृष्ठीय तनाव का। कोणीय वेग का होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का ओम होता है। आवेश या चार्ज का कूलॉम होता है। डिस्टेंस या दूरी का लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। अब आइए इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ का एंगस्ट्रम होता है। विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट का होता है जूल प्रति किलोग्राम या पर केल्विन होता है। नेक्स्ट चलिए आपका विभवांतर
पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता कैपेसिटी डायोप्टर में मापते हैं, और आपका जो प्रदीप्त घनत्व को लक्स में मापते हैं। तो लेंस का जो कैपेसिटी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, डायोप्टर, ध्यान रखिएगा। आइए, हमारे देश में आपको पता है कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की सरकार ने कई तरह की योजना चलाई। तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट योजना था पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो पहला जो 5 ईयर प्लान हमारे देश में आया था वो 1951 से 56 में आया था। हमने किस पर ध्यान दिया था? एग्रीकल्चर, कृषि पर। दूसरा आया 1956 से लेकर 61 तक में, इसमें हमने औद्योगिकरण पर ध्यान दिया, उद्योगों की स्थापना किया, भारी उद्योग खास करके। तृतीय योजना में हमने 1961 से लेकर 66 तक चला, और ये आपका जो स्वावलंबी इकोनॉमिक्स बने इसके लिए प्रयासरत थे हम लोग। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो है ना फिर जो है ना 3 साल जो आपका गैप रहा था, वहाँ ईयर प्लान चलाया गया था, क्योंकि 1966 के पहले क्या हुआ था, 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया था, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। इस वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब था, इसलिए हमने 3 छोटे छोटे वर्षीय योजना चलाई, 1 वर्षीय योजना चलाया। तो अगला चौथा तब शुरू हुआ 1969 से लेकर 74 तक चला। इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्ति का लक्ष्य था, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वें में हमने 1974 से 79 तक चला। इसमें हमने गरीबी ख़त्म हो, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। छठी योजना 1980 से लेकर 85 तक चला, ये रोजगार सृजन हेतु था, ठीक ना। 7वीं 1985 से लेकर 90 तक ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने के लिए था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 कृषि एवं विकास है। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है कि 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया गया था, न्यू आर्थिक नीति अपनाया गया था। उसमें हमारे देश के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे आपके श्री मनमोहन सिंह। तो उसी समय आपका नई आर्थिक नीति आया था। तो 8वीं योजना जो है ना मेनली में नई आर्थिक नीति क्या हुआ, लागू हुआ। 9वीं योजना 1997 से लेके 97 से लेके 2000 तक 2 तक रहा। 10वीं 2002 से लेकर 7 तक रहा। 11वीं 2007 से लेकर 12 तक रहा। 11वीं और 12वीं का आपने क्या इसका मेन पर्पस था वो ध्यान रखिएगा। 11वीं का था तीव्र एवं समावेशी विकास, और 12वीं का था जो 12 से लेकर 7 तक चला त्वरित समावेशी विकास। तीव्र और त्वरित मतलब बहुत तेज़ गति समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य था। और अभी वर्तमान हमारे देश में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। अब हमारे देश में भी छोटे से 3 साल के 2 साल के एक और लंबा कार्यक्रम चल रहा है, जो नीति आयोग क्या कर रही है, चला रही है। तो 12 पंचवर्षीय योजना डेट याद रखिएगा, कब कैसे हुआ तो आपको ये पूछ देगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब आपको पता है कि कुछ प्रमुख धर्म पूजा स्थल और पुस्तक है। देखिए, धर्म यहूदी है, उसका पूजा स्थल का बोलते हैं सिनेगॉग, क्या बोलते हैं, और उसकी धार्मिक पुस्तक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट। पारसी का है अग्नि मंदिर, उसका धार्मिक पुस्तक है जैन अवेस्ता। सिख के हैं गुरुद्वारा पूजा स्थल, गुरु ग्रंथ साहिब उनका मेन पुस्तक है। इस्लाम का मस्जिद है, कुरान उनका मेन पुस्तक है। ईसाई का चर्च है, बाइबल उनकी मुख्य पुस्तक है। और हिंदू के लिए मंदिर है, और वहाँ रामायण और महाभारत जो है ना हमारा धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट चल सकते हैं। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए आपको कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा आप कष्ट कीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। देखिए, स्थापना कब हुआ इसका? 28 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तत्कालिक गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू ने। संस्थापक कौन थे? एएम ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती नरसिम्हा नायडू थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। प्रथम और अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। गांधी द्वारा अध्यक्षता कब किया गया था? बेलगांव में 1924 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 हरिपुरा में। और अध्यक्षता फिर 1939 में जो त्रिपुरी संकट हुआ था तो चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस में पहली फूट कब हुआ? 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस कब मिला? 1916 में। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के? जेबी कृपलानी, ध्यान याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में जो सेशन हुआ या अधिवेशन हुआ वो कहाँ था? फैजपुर में हुआ था 1937 में।
स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जब अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमने प्रस्ताव कब पास किया, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण कब हुआ था, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, पहली बार राष्ट्र ध्वज हमने क्या किया था, फहराया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें देखिए मेन में जो फैक्ट है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। फाउंडर जो मेंबर थे, देश थे, उनकी संख्या 51 थी, क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका जो हेड ऑफिस या जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर है। वर्तमान संख्या अभी 193 है। लास्ट मेंबर साउथ सूडान बना है इसका लक्ष्य या पर्पस क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में बनी रहे, ये है। उसके बाद जो है इसमें इसका जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रथम जो इसके महासचिव थे, नाम था ट्रिंगवेली, नॉर्वे के थे। प्रेजेंट में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के हैं। सुरक्षा परिषद या इसको आपको पता होगा यूएनओ के कई सारे इसके अंग या पार्ट हैं, उसमें सबसे एक सिक्योरिटी काउंसिल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें जो कुल मेंबर होते हैं 15 होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है 10 मेंबर हर एक जो है ना 2 साल के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। और वो अस्थाई मेंबर की संख्या वही 2 साल के लिए होती है और जो है 10 की संख्या में चुने जाते हैं। और महासचिव जो होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। नेक्स्ट चलिए, प्रमुख मेडिसिन या औषधि और उनका जो सोर्स है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कुनैन जो है एक दवाई है, उसको हम सिनकोना की छाल से निकालते हैं। निकोटीन तंबाकू से। थीन या कैफीन जो है ये चाय या कॉफ़ी से। हेरोइन या मॉर्फिन या कोडीन अफीम से। एस्पिरिन विलो से। कोकीन इरिथ्रोजाइलोन कोक से निकालते हैं। प्रमुख इंडस्ट्री और उसमें कौन कौन सा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट यूज होता है वो देख लेते हैं। अमोनिया गैस लोहे की चूर्ण से। क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड से। वनस्पति तेल निकिल से। अल्कोहल गर्म एल्मुना से। आइए अब दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख डायनेस्टी या वंश उसके मेन जो शासक थे उसको देख लेते हैं। पहला ये गुलाम वंश सेलेबरी डायनेस्टी। इसमें देखिए पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर थे। शासनकाल याद रखिए 1206 से लेकर 1210। आराम शाह 1210 से लेकर 1211। इल्तुतमिश मुख्य संस्थापक थे, मेन संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे किसके, गुलाम वंश के, 1210 से लेकर 1236। अगला था रुकनुद्दीन फिरोज, एक ही साल रहा। रजा सुल्तान 1236 से लेकर 1240। देखिए बीपीएससी कभी कभी क्या करता है, किसी शासक के बारे में लिखता है ये कब से कब तक राजा रहा। रजिया सुल्तान का आप याद रखिएगा 36 से लेकर 40 तक। मुजुद्दीन बहराम ये जो है ना 1240 से लेकर 42 तक। अगला है अलाउद्दीन मसूद शाह, इम्पोर्टेंट नहीं है। नफरुद्दीन महमूद अगला थे। हाँ, गयासुद्दीन बलबल का देखिए कैसे का समय काल है 1266 से लेकर 1286 तक, 20 साल रह रहे हैं। और अंतिम कौन थे, कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, शमसुद्दीन या क्यूमर्स। ये 1287 से लेकर 1290 तक रहे थे। अगला आएगा खिलजी वंश, संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी है। आप एक बार देखिए कब से कब तक रहे थे, 1290 से लेकर 1296 तक रहे थे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, देखिए ये भी 20 साल रह रहे हैं। शिहाबुद्दीन उमर 1236 में। अगला था मुबारक खिलजी और अंतिम था नफरुद्दीन खुसर शाह। आइए तुगलक वंश में आइए, इसके फाउंडर कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी 1320 से लेकर 1325 तक। अगला कौन आ जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 26 साल रह रहा है, 1325 से लेकर 1351 तक। इनका डेटा याद रखिए कब से कब तक रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड 1388 से लेकर 1389 तक। अलबू बर्क 1389 से लेकर 90 तक। नफरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह एक ही साल रहे थे। नफरुद्दीन महमूद अंतिम थे, ये इनके आते थे 1912 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन थे, खिलजी खां 1414 से लेकर 1421 तक। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक। मोहम्मद शाह याद रखिएगा आप 1434 से लेकर 45 तक। और अंतिम कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह। आइए नेक्स्ट लोधी वंश, कौन संस्थापक हैं, बहलोल लोधी। अगला कौन है, सिकंदर लोधी। और अंतिम कौन, इब्राहिम लोधी। इनका समय काल याद रखिए 1517 से लेकर 1526 तक। देखिए
डेट याद रखने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कभी एग्जाम में पूछेगा कि इसके समकालीन कौन थे तो आपको यही डेट उस एक क्वेश्चन को सही कराएगा। देखिए एग्ज़ाम में, इस बार के एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ही मायने रखने वाला, इसलिए आप एक भी गलती मत कीजिए। नेक्स्ट चलिए, मुग़ल शासक और उनके शासन काल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं जो जो बोलूँगा वही बोलिए। चलिए, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं 30 से लेकर 56 तक, अकबर 56 से लेकर 1605 तक, अकबर 49 साल तक शासन किया था। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 22 साल तक शासक रहा। शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक 30 साल तक शासक रहा। औरंगजेब 49 साल तक रहा, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। देखिए तीनों में सबसे अधिक कौन रहा, ये अकबर और औरंगजेब। पूछता है कभी कभी कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, बहादुर शाह प्रथम। देखिए 5 साल ये रहा है, ठीक ना। अगला जहांदान शाह, फिर फर्रुखशेर रहा, मोहम्मद शाह बन गया। यही मोहम्मद शाह के समय दिल्ली में जो है ईरान का एक कौन आया था, नादिर शाह हमला किया था, ठीक ना। मोहम्मद शाह के बाद आया कौन, अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आया अकबर द्वितीय, उसके अंतिम आया बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है, देखिए आपका शाह आलम द्वितीय भी देखिए अच्छा खासा साल रह गए हैं, लगभग 47 साल तक रहे। अगर क्रम लगाने दे देगा कि मुग़ल काल में सबसे अधिक कौन लंबे समय तक शासनकाल किया है, 1 2 3 शासक का नाम देगा तो आप देखिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो अंतिम कौन थे, बहादुर शाह जफर, या उसको द्वितीय भी बोलते हैं। ये 20 साल तक रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय यही क्या थे, मुग़ल बादशाह थे। ये भी कभी कभी एग्जाम में, कभी क्या हमेशा पूछता है। नेक्स्ट चलिए, अगला है प्रमुख देश और उसके राष्ट्र चिन्ह। देखिए इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी जैसे अशोक चक्र है भारत का, कीवी न्यूजीलैंड का है, ठीक ना। एक और आपको मैं बोल देता हूँ इसमें जो याद करने का चीज़ है, आप एक गुलाब का फूल ब्रिटेन का याद रख लीजिए, बाकी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए, प्रमुख सिख गुरु उनके कार्य, ये तो कई बार पूछता है। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक, सिख धर्म की स्थापना किए थे। दूसरे थे गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास ने क्या किया, अमृतसर नगर का स्थापना किया। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, आदि ग्रंथ को जमा किया, लिखा। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किया, क्वेश्चन पूछ चुका है। और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का स्थापना किया, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या किया था, स्थापना किया था। आप लेफ्ट टू राइट फिर अपनी नज़र को दोहराएंगे और मेरी बात को सुनेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, खरगर वाफला में, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, हैदराबाद में है। इंडियन नेवल एकेडमी वो चीन में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेद, उनके ब्राह्मण, उनके उपवेद। मैं हिस्ट्री के वीडियो जब प्राचीन भारत पढ़ाया हूँ उसमें बहुत डिटेल में बताया, इसको आप देख सकते हैं। यह जो हमारा एक हिस्ट्री का एक वीडियो है, टाइम लाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग वो 2 घंटे का शायद वीडियो है। अगर आप उसको 1 या 2 बार समय निकाल के देख लिए तो मेरा गारंटी है कि उस वीडियो से सिर्फ आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना हिस्ट्री का आराम से जो है टिक आउट कर पाएंगे। इसलिए उस वीडियो को भी जाके बार देखिए, प्लेलिस्ट में मैं वीडियो डाल दिया हूँ। नेक्स्ट चलिए, तो वेद देखते हैं। ऋग्वेद के वेदों के ब्राह्मण कौन थे, ऐत्रेय और कौशिकी थे। उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, शतपथ है। धनुर्वेद इसका उपवेद है। सामवेद में पंचविश थे ब्राह्मण, और गंधर्व वेद उपवेद थे। अथर्ववेद में गोपथ थे, और यहाँ उपवेद क्या थे, शिल्पवेद थे। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, प्रमुख रोग उनके बचाव के टीके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीबी या तपेदिक बीमारी के लिए पहली बार आया था BCG टीका। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए आता है DPT टीका। काली खांसी के लिए आया DPT टीका। मस्म और खफरा के लिए आया क्या, MMR। पोलियो के लिए आया पोलियो टीका। टाइफाइड के लिए क्या आया, TAB। छोटी माता के लिए आया रूबेला वैक्सीन, और जर्मन खफरा के लिए आया रूबेला वैक्सीन। आइए अब कुछ कांच के प्रकार हैं, उसके उपयोग देख लेते हैं।
फ्लिंट कांच कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने में यूज होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में यूज होता है। सोडा कांच ट्यूबलाइट और बोतल में होता है। क्राउन कांच विद्युत बल्ब में होता है। क्रूक्स कांच धूप चश्मा के लेंस में होता है। पोटास कांच कांच के बर्तन बनाने में होता है। और मृदु कांच परखनरी बनाने में होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब आइए कुछ कुछ जो गर्भकाल देख रहे हैं किसका किसका किस जानवर का कितना है। हाथी का 624 दिन, ऊँट का है 400 दिन, घोड़ा का है 330 दिन, गाय का है 284 दिन, बाघ का 155 दिन, बकरी का 151 दिन, कुत्ता का 63 दिन, सुअर का 114 दिन, भैंस का 300 दिन और गधा का 365 दिन। क्वेश्चन पूछे क्रम लगाने किसका अधिक है किसका ज़्यादा, आप देख सकते हैं। आइए दो रंगों के मिश्रण से बने रंग या कलर को देख लेते हैं। लाल और नीला जब आप मिलाइएगा तो मेजेंटा बनेगा, कई बार पूछ चुका है। लाल हरा में पीला बनेगा, हरा नीला में पीकॉक नीला बनेगा। लाल पीकॉक नीला लाल प्लस पीकॉक नीला से सफ़ेद बनेगा। हरा और मेजेंटा सफ़ेद बनेगा, नीला और पीला से सफ़ेद बनेगा, लाल हरा नीला से सफ़ेद बनेगा, ध्यान रखिएगा। प्रमुख प्राणियों के जीवन काल कितना साल जीता है। हाथी 45 साल जीता है, घोड़ा 27 साल, बाघ 19 साल, कुत्ता 16 साल, भैंस 20 साल, ऊँट 20 साल, गाय 18 साल, बकरी 17 साल, सुअर 14 साल, बिल्ली 15 साल। आइए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल उनकी नीतियाँ। लेफ्ट से बोल रहे राइट तक देखिए आप लोग। वारेन हेस्टिंग्स 1772 बंगाल में द्वैत शासन का ये क्या किया था, यंत्र किया था और लागू किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1789 में सहायक संधि लागू किया। लॉर्ड डलहौजी 1856 में विलय की नीति राजहरप नीति लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन लाया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का क्या हुआ, विभाजन हुआ। विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को रोक लगाया। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की इसके समय क्या हुई, स्थापना हुई। अब आइए हमारे संविधान में जो कुछ कुछ जो है ना अलग अलग पूरे दुनिया के संविधान से हमने कुछ कुछ लिया है स्रोत के रूप में, उसको पढ़ लेते हैं। अमेरिका के संविधान देखिए कब बना, 1789 में बना था। उसके संविधान से हमने लाया है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर संसद कोई कानून पास कर दे और वो कानून मान लीजिए कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात का अधिकार देता है हमारा संविधान की उसका बनाए गए कानून का ये न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार वहीं से लिए हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वहीं से लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सदस्यता वहीं से लिए हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। कनाडा से क्या लिए हैं, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी वहीं से लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं, राज्य के नीति तत्व हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की नियम लिए हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिए हैं, विधि का निर्माण लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं और राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति लिए हैं। पश्चिमी जर्मनी के संविधान से हम क्या लिए हैं, आपातकाल जो इमरजेंसी होता है उसका प्रावधान लिए हैं। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की पद्धति ली है, कई बार पूछ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ संविधान से हम मौलिक कर्तव्य लिए हैं। फ्रांस के संविधान से हम 1946 में बना था, वहाँ गणतात्मक शासन व्यवस्था लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना का जो पहला लोग है हम भारत के लोग वो अमेरिका से लिए हैं। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। शक्ति का जो पृथक्करण या विभाजन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान से अनुच्छेद जो लिखे हैं उसका प्रावधान लिए हैं। आइए हमारे संविधान में कुछ कुछ अनुसूचियाँ हैं। पहला आइए पहली में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरा में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन है, क्वेश्चन पूछ चुका है। तीसरी में क्या है, व्यवस्थिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रतिज्ञा है। चौथा में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन है। पाँचवीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजाति के प्रशासन का प्रावधान है। छठी में याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। 7वीं में यही आपका 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। 8वीं में क्या है 22 भाषा का उल्लेख है। 9th में क्या है वही भूमि सुधार अधिनियम। ध्यान रखिएगा जो 9th अनुसूची है ये संविधान के प्रथम संशोधन से 1951 में जुड़ा था और इसको जोड़ने का मेन पर्पस ये था कि उस समय हमारे देश में संपत्ति रखने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। चूँकि उस समय हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा असमानता था, इसलिए सरकार को लगा कि जब तक हम ज़मींदारों का ज़मीन लेके गरीबों में नहीं बांटेंगे तो तब तक हमारे देश समानता नहीं आएगा। इसलिए जो है भूमि सुधार के लिए कानून लाया था। नेक्स्ट चलिए अगला ये आपका 10वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट दल बदल अधिनियम है, ठीक ना। 11वीं पंचायती राज से संबंधित आया है और 12वीं नगर पालिका से है। आइए कुछ लोक नृत्य ये भी एग्जाम में पूछता है। बिहू, बिछुआ, सतरिया असम में, बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में, सरहुल कर्मा जट जाटी झारखंड में, छाऊ दलचाई माया सबरी उड़ीसा में, राफलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश में, छपेरी चांदली उत्तराखंड में, भांगड़ा गिद्दा पंजाब या हरियाणा में, घूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान में, गरबा डांडिया रास गुजरात में, लावनी तमाशा दही हंडी महाराष्ट्र में, मोहिनीअट्टम थुलाल पदायुनी केरला में, यक्षगान करगा कर्नाटक में, डंडा या रहस्य या नाचा या सुआ छत्तीसगढ़ में, मुखौटा या युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, छऊ या मगही बिहार में, करगम या कब लतम तमिलनाडु में। आइए प्रमुख स्थल उनसे संबंधित व्यक्ति। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तलवंडी में किनका जन्म हुआ? गुरु नानक का। सदाकत आश्रम में अंतिम समय तक कौन बिताए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम कहाँ है? ये बिहार पटना में है। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ? वह सहयोग आंदोलन के दौरान मजरूर हक ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ओडेविले ये महर्षि अरविंद के नाम से प्रसिद्ध जगह है, ये अंडमान निकोबार में है। बेलूर रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान, मतलब वहीं अपना पूजा पाठ करते थे। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, वहाँ उन्होंने किया था बारदोली किसान सत्याग्रह 1928 में। वहीं की महिलाओं को सरदार की उपाधि दिया था। मक्का मदीना मोहम्मद साहब का है जो कि सऊदी अरबिया में है। यरूशलेम ईसा मसीह का जन्म है माना जाता है। सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक बना था 1802 के आसपास, ठीक ना। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध आपको पता ही होगा। और जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है। आनंद भवन जो है जवाहरलाल नेहरू के लिए है और ये इलाहाबाद में है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पीटी के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। महान व्यक्ति को उपनाम। नंगा फकीर महात्मा गांधी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब के श्री लाला लजपत राय को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्हें पूरे देश को एक कर दिया था। आज़ादी के समय हमारे देश में लगभग 550 से अधिक देशी रियासत थे। उन सारे देशी रियासत को इंडिया में एक किया। एक कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको हमारे देश का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि बिस्मार्क भी यही काम किया था अपने जर्मनी के लिए। नेक्स्ट चलिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा जाता है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कई बार पूछ चुका है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। बंगबंधु ये बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब रहमान को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के थे ये। मीरा आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा कोई लेखिका है। भारत को किला फरीद नायडू को कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और शहीद आजम भगत सिंह को लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस
नाइटेगन को कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आविष्कार और उसके कौन कौन आविष्कारक हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नहीं याद रहता है, प्रोटॉन के लिए पीजी याद रखिए, प्रोटॉन मतलब पी, जी मतलब गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के लिए याद रखिए एनसी मतलब कि न्यूट्रॉन मतलब चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ही पहली बार ये बात बोले थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में ही सारा का भार छुपा होता है और वहीं पे प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। डायनेमो माइकल फैराडे ने। एटॉमिक थ्योरी पहली बार जो दुनिया को दिया वो दिया था जॉर्ज डाल्टन महोदय ने, ध्यान रखिएगा परमाणु सिद्धांत। रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता का दिया था हेनरी बेक्वेरेल ने, ठीक ना। रेडियम की खोज किया मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट का खोज किया एल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल दिया एस.पी. शेरोन्स ने। हाइड्रोजन गैस खोजा हेनरी कैवेंडिश ने, पूछ चुका है। हीलियम खोजा लोकेरियन ने। नाइट्रोजन खोजा रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन खोजा शीले और प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस या आर्गन की खोज किया रैमजे और रेले ने। और थोरियम का खोज किया बर्जिलियस ने। टीवी का खोज किया जीएल बेर्ड ने। बैरोमीटर का खोज किया टेरी शेली ने। रेल का खोजा जॉर्ज स्टीफेंस ने। ग्रामोफोन को खोजा एडिसन ने। दूरबीन को खोजा गैलीलियो ने। भाप इंजन जेम्स वॉट ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। एक्स किरणों का खोज रेंटेजन ने किया। और लघु गणक या लोगरिथम का खोज किया जॉन नेपियर ने। किसने किया, नेपियर ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब, कुछ शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस पूरे इंडिया में। भारतनाट्यम साउथ भारत, इसके प्रमुख व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर भारत, बिरजू महाराज के हाल ही में मृत्यु हुआ है। कथकली केरला में कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी उड़ीसा में केलुचरण महापात्रा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि उड़ीसा का जो है कौन है बहुत बड़े डांसर, केलुचरण महापात्रा। मणिपुर में निर्मला मेहता और मोहिनी अट्टम। केवल हेमा मालिनी भी डांस करती है। नेक्स्ट चलिए, कुछ चक्रवात को कहाँ क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी मैंने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन चलिए चूँकि वीडियो है रिवीजन का तो सारा हम रिवीजन कर लेते हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और विश्वास रखिए जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बीपीएससी पीटी में 150 में से 40-50% डायरेक्टली आपको यहीं से आ जाएंगे, ठीक ना। आइए, चक्रवात हरिकेन कहाँ बोलते हैं, कैरेबियन द्वीप आइलैंड में बोलते हैं। टाइफून चीन में बोलते हैं। विली ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो दटिया अमेरिका में। और ट्विस्टर कहाँ, स्थलीय अमेरिका में बोलते हैं। आइए, ये भी हम साइंस के वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आपको बताए थे। ऊर्जा या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट चेंज होता है। तो आइए, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है। यांत्रिक को विद्युत में। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। सोलर सेल क्या करता है, सौर एनर्जी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश और हीट में करता है। विद्युत सेल केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। और सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में वो क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट चल सकते हैं हम लोग अब सीधे मानचित्र पर अंकित करने वाली कुछ जो है आपकी रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। आइए, आइसोबार ये समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली क्या है, रेखा है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, आइसोबात क्या है, समान समुद्र की गहराई मिलाती है। आइसोहेलाइन समान लवणता। आइसोहाइट्स समान वर्षा। कंटूर रेखा समान समुद्री सतह से ऊंचाई। आइसोनिफ समान हिम की लाइन को दिखाता है। आइसोब्रांट ये झंझावत को दिखाता है। आइसोनेफ समान मेघाच्छादन को दिखाता है। आइसोक्लाइन समान जो है ना आपका मग्न ढाल दिखाता है। आइसोथर्म क्या है, समान ताप को ये दर्शाता है। नेक्स्ट चलिए, इंडिया आने वाले प्रमुख यात्री, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, बहुत ही फेवरेट टॉपिक। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ,
बीपीएससी पीटी में अगर आप सही ढंग से देखिएगा ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, करंट हो, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान है। बीपीएससी इसी कुछ एरिया पर इतना अधिक क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल पूछता है। और ऐसे अगर करके अगर 50-60 आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, मैं बताया आपको वीडियो में बताया हम क्या क्या पढ़े हैं, उसमें देखिएगा मुश्किल से 50 या 60 टॉपिक जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन लगभग 120 पूछ देता है। और 120 अगर आपके अगर टॉपिक से पढ़े से पूछ दे, आपको 100 तो बनना चाहिए या 90 तो बनना चाहिए, बाकी और हम मार लेंगे इधर उधर से। तो कहने मतलब ये है कि आप टॉपिक को देखिए, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी 15 दिन बचा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ भी हो सकता है। 15 दिन तो बहुत होता है, 15 गुना 10, 150 घंटे में बीपीएससी आर से पार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में पहला है मेगानेस्थिस। कहाँ के थे? यूनानी थे। कब आए? 305 बीसी में आए। चंद्रगुप्त मौर्य शासन थे। डायमेकस सीरिया का था। 298 बीसी में आया, बिंदुसार के समय क्वेश्चन पूछ चुका है। फाहियान कब आए? चीनी थे। 399 ईस्वी में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसमें राजा। मेहनसान कब आए? 630 में आए। हर्षवर्धन थे राजा। मार्को पोलो इटली के पांड देश गया था, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता मोरक्को का थे, मोहम्मद तुगलक के समय आए। और निकोलो क्विंटी देवराय प्रथम के समय आया, इटली के थे। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए, ये तो समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले अगर 4 या 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालिएगा ना, आपको एक एलॉय या मिश्र धातु बीपीएससी पूछता है, छोड़ता ही नहीं ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए वो। आइए, पीतल, तांबा और जस्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट। कांसा, तांबा और टीन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकेल। स्टील, लोहा और कार्बन। डच धातु, तांबा जस्ता। बेल धातु, तांबा टीन। गन मेटल, तांबा टीन जस्ता। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल। टाका या सोल्डर, टीन और सीसा। मोनल मेटल, तांबा लोहा निकेल। मुद्रा धातु, तांबा टीन फास्फोरस। कृत्रिम सोना, तांबा एल्युमिनियम। सोल्डर, लीड और टीन। डीरोलिमिन, ये एल्युमिनियम और तांबे से बनता है। गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है। वुड्स धातु, सीसा, बिस्मथ, टीन, कैडमियम से बनता है। नाइक्रोम, निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज से बनता है। और जंगरोधी स्टील या इस्पात, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन से बनता है। ये भी आ जाइए। पदार्थ और उसके व्यापारिक या केमिकल नाम देखिए। साधारण नमक को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। धोने वाले सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है दोनों वाला, एक धोने वाला पूछता है। बेकिंग सोडा पूछता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडा को पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सूखे बर्फ या शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हरा कशिश को फेरस सल्फेट कहते हैं। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। गिलेना को लेड सल्फाइड बोलते हैं। सुहागा को बोरक्स बोलते हैं। उसका देखिए केमिकल फार्मूला क्या है। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड कहलाता है। सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड कहलाता है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनुघोल कहलाता है। मार्फ गैस को मिथेन गैस बोलते हैं। यूरिया को कार्बामाइड बोलते हैं। नीला कशिश को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। मिक को मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। जल गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। पूछ चुका है, जल गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अब आइए यहाँ फिर से केमिकल फार्मूला, बीपीएससी केमिकल फार्मूला भी पूछ लेता है। पता नहीं क्या सोचता है बीपीएससी, केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। चलिए, धोवन सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक ना। बेकिंग सोडा NaHCO3। व्यंजक चूर्ण Ca(Col)(1.Cl). जिप्सम CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस
CaSO4 डॉट हाफ H2O, भारी जल D2O, लाफिंग गैस N2O, कास्टिंग सोडा NaOH, प्रधान नमक NaCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए प्रमुख, अब तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है विटामिन उसका रासायनिक नाम मैं बताया हूँ पहले वीडियो में। आइए विटामिन ए की खोज 1913 में कौन, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 1910 में, रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 1920 में, राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। विटामिन B3 1936 में, नियासिन इसका नाम है। विटामिन B5 1931 में, पेंटोथेनिक इसका नाम है। उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 बायोटीन कहलाता है। विटामिन B12 1926 में, साइनोकोबालामीन कहलाता है। विटामिन C एग्जाबिक एसिड कहलाता है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन E टेकोफेरॉल कहलाता है। विटामिन K फिलोक्विनोन कहलाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन की कमी से होने रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन A रतौंधी हो जाएगा। विटामिन B1 से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 से केलोसिस और त्वचा भी फट जाता है। विटामिन B3 से मंद बुद्धि बच्चा हो जाता है, बाल भी सफ़ेद हो जाता है। विटामिन B5 से प्लेगरा बीमारी हो जाता है। विटामिन B6 से एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B7 से लकवा और शरीर में दर्द हो जाता है। विटामिन 12 से रक्तहीनता मतलब खून की कमी और पांडु रोग हो जाता है। विटामिन C से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना हो जाता है। विटामिन D से रिकटस बीमारी और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन E से नपुंसकता और बांध्यता हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन K से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है। आइए कुछ बैटरी में सेल में प्रयुक्त होने वाले केमिकल के नाम देख लेते हैं। वोल्टिया या सिंपल सेल में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना, H2SO4। लेक लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सूखा या ड्राई सेल में मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। सीसा फंचायक सेल में H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख भारतीय विद्वान उनके कौन कौन दरबार में रहते थे वो है। आइए पहला है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में, चरक कनिष्क के दरबार में। कई लोग को होता है कन्फ्यूजन, चरक को डाल देते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, लेकिन ऐसा नहीं है। चरक कहाँ के हैं? कनिष्क के दरबार के हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल और टोडरमल अकबर, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तानसेन बेजुबावड़ा अकबर, बदायूं और फैजी अकबर, उत्बी महमूद गजनबी बीरबल अकबर, अब्दुल अमीद लाहौरी शाहजहां, तुलसी सूर जायसी मुगल काल के में थे लोग, मुगल दरबार में मुगल काल में थे लोग, ठीक ना। भूषण बिहारी रहीम ये भी मुगल काल के सब कवि हैं। ये दरबार में इसका विशेष कोई संबंध नहीं था, ध्यान रखिएगा। प्रख्यात कॉमिक और चित्र ये भी पूछता है कौन कौन इसको रचनाकार हैं। सुपरमैन जेरोमी सिगेल और सोफोस सुस्तर ने रचनाकार हैं। टॉम एंड जेरी बिलियन हान्ना एवं जोसेफ बारबरा, स्पाइडरमैन स्टैन ली, रोनाल्ड डक और मिकी माउस बाल डिज्नी, बेंटम बॉब कैन, टार्जन एडगर राइस बारेज, चाचा चौधरी प्राण और फैंटम ली फॉक, ये सब कुछ रचना है, देख लीजिएगा। अब यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइए कि हमारे देश में जो पार्टी है, पार्टी से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। लास्ट टाइम पूछ लिया कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी राज्य है, कौन सी पार्टी नेशनल है, उसका एक कंडीशन बार देख लीजिएगा, उसमें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव चिन्ह, कांग्रेस पंजा छाप कब बना है? 1985 1885 में। भाजपा कब बनी? 1980 में। कमल छाप भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बना। अनाज बाली और हसिया इसका चुनाव चिन्ह है। माकपा मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी
1964 में हथौड़ा तारा इसका छाप है। राजद राष्ट्रीय जनता दल 1997 में लालटेन छाप है। शिवसेना 1966 में तीर धनुष का छाप है। बहुजन समाज पार्टी बसपा 1984 में हाथी छाप है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में घड़ी छाप है, ठीक ना। और एक है आम आदमी पार्टी 2002 में झाड़ू इसका छाप है। तो हमारे देश की जो है ना भाकपा 1925 में बना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी एग्जाम एक बार पूछ चुका है। आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समाचार पत्र और उनके संस्थापक बंगाल गजट कलकत्ता से जेम्स अगस्टस हिक्की, पता ही होगा आप लोग को। समाचार दर्पण कलकत्ता से जेसी मार्समैन। हिंदू पेट्रियाट कलकत्ता से गिरीशचंद्र घोष। सोम प्रकाश कलकत्ता से द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता से ही थे भी। बाजार पत्रिका अमृता बाजार पत्रिका कलकत्ता से छपता था और मोतीलाल और शिशिर घोष इसके क्या थे, संस्थापक थे। दी हिंदू मद्रास से वीर राघवाचार्य क्वेश्चन पूछ चुका है। केसरी ये आपके बाल गंगाधर तिलक बम्बई से। इंडिया दादा भाई नौरोजी। द इंडियन रिव्यू मद्रास से ए नटेशन। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका से कौन, महात्मा गांधी। युगांतर 1906 में कलकत्ता से कौन, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये सब क्रांतिकारी नेता हैं। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय। स्वदेश मित्रम मद्रास से कौन, जीएस अय्यर। सर्वेंट ऑफ इंडिया इलाहाबाद गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंस में ये बहुत फेमस पत्रिका है, इलाहाबाद से कौन, दादा भाई मोतीलाल नेहरू। नवजीवन अहमदाबाद से कौन, महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 महात्मा गांधी। और हिंदुस्तान टाइम्स बम्बई के एम पन्निक्कर। और हरिजन 1933 में पुणे से कौन, महात्मा गांधी। ये सब आप न्यूज़पेपर का ध्यान रखिएगा। आइए प्रमुख संधियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का है। चलिए आइए, पहला कौन संधि है, सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालवाई की संधि 1782 महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाईराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलतराम सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। सुगौली की संधि कई बार पूछ चुका है 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच में। पुरंदर की संधि 1665 में सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। मैंगलोर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। रंगपट्टनम की संधि 1792 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अब आइए विटामिन का और उसका खोज करता। विटामिन का सिर्फ विटामिन को फंक ने खोजा। विटामिन ए को मैकुलन ने, विटामिन बी को मैकुलन ने, सी को हॉलकट ने, विटामिन डी को हॉपकिंस ने, ठीक ना। आइए बाकी ये तो है आपको चेंज करने आना चाहिए। मैं साइंस के वीडियो में एक बताया हूँ फार्मूला, आप फार्मूला पे चेंज कीजिएगा, ऐसे याद रखिए तो भूल जाइएगा। फिर देखिए कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। जल जो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वही होता है 32 फ़ारेनहाइट और वही होता है 273 केल्विन। और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट अंतिम बता रहा हूँ, अंतिम ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू हो गया फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में हो गया 373। आप ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम और उसका जनरल फार्मूला बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। एल्केन CnH2n+2 ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, मैं बताया हूँ साइंस के वीडियो में। एल्काइंस ये जो है आपका CnH2n-2 है और एल्कीन है आपका CnH2n, ठीक ना। तो ये सब बॉन्ड में क्वेश्चन आएगा तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला है यूरोपीय कंपनी हमारे देश में जो आई, पुर्तगाली कब आया 1498 में। कहाँ लगा फैक्ट्री, कोच्चिन में। अंग्रेज आया 1600 में। सूरत में फैक्ट्री लगाने का अंग्रेज कोशिश किया था लेकिन 1618 में लगा नहीं पाया था, तो 1611 में लगाया पूर्वी तट पे मछलीपट्टनम में। पुनः 1613 ईस्वी में परमानेंट लगा कहाँ, सूरत में। तो फिर ध्यान रखिएगा। डच 1602 में आया, मछलीपट्टनम में लगाया, फैक्ट्री खोला। डेनिश ट्रावनकोर में। फ्रांसीसी कब आया 1664 में, कहाँ लगाया, सूरत में फैक्ट्री। स्वीडिश 1721 में आया। तो हालांकि इसका उतना कोई नामो निशान नहीं, लेकिन सबसे अंतिम में कौन आया, स्वीडिश आया। ध्यान रखिए, पहले कौन आया, पुर्तगाल आया।
विश्व का पहला प्रखनरी शिशु, नाम था लुइस जॉय ब्राउन, प्रखनरी से बच्चा जन्म लिया था। इसके अभिभावक कौन थे? लेस्ली जॉन ब्राउन। जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 को। अस्पताल नाम है अस्पताल का ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ओल्डहम इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख राज्य का गठन। ये भी क्वेश्चन पूछता है क्रम लगा के कि कौन राज्य बना पहले कौन बना बाद में। आइए, सबसे पहला इंडिया का भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र गुजरात कब बना? 1 मई 1966 को। हालांकि जो है ना अलग होके बना था गुजरात, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 66 में, मध्य प्रदेश 56 में ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 25वां बना है 1987 में, छत्तीसगढ़ 26वां बना है 2000 में, उत्तराखंड 27वां है नवंबर 2000 में, झारखंड नवंबर 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 को अंतिम बना हुआ राज्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद में कौन कौन क्या थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रसारण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। खाद्य कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रेल परिवहन डॉक्टर जॉन मथाई थे। रक्षा सरदार बलदेव सिंह थे। संचार रफ़ी अहमद किदवई थे। स्वास्थ्य राजकुमारी अमृत कौर थे। विधि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वित्त आर के सन्मुखम शेट्टी थे। उद्योग और आपूर्ति डॉक्टर श्यामा मुखर्जी थे। और खान और विद्युत के NB गॉडगिल थे। आइए, पदार्थों के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, वैसे ये याद नहीं रहेगा लेकिन फिर देख लीजिए। पानी का होता है 1.33 और क्रांतिक कोण वैल्यू होता है 48.5 डिग्री। क्राउन कांच का होता है 1.52 और क्रांतिक कोण इसका होता है 41.1 डिग्री। हीरा का होता है 2.42 और इसका होता है 24.4 डिग्री। फ्लिंट कांच का होता है 1.6 होता है अपवर्तनांक और इसका होता है 37.4 डिग्री। इसका क्रांति क्रिटिकल एंगल, क्रांति को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भौगोलिक खोजें वर्ष खोज करता। ये भी कभी कभी बीपीएससी भूले भटके क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए देख लेते हैं इसको। अमेरिका 1492 में कोलंबस को खोजा। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने खोजा। कब? 1492 में। सौर मंडल का जो खोज हुआ 1540 में, कोपरनिकस पहली बार, ध्यान रखिएगा। इंडिया की खोज 1498 में किया वास्को डी गामा। ध्यान रखिए, देखिए इंडिया कहीं खोया हुआ नहीं था, बस इंडिया को खोजने का मतलब क्या है? इंडिया का रास्ता ढूंढा, कैसे इंडिया पहुंचाया जाए यूरोपियन देशों से, बस ये ध्यान रखिएगा। ग्रह का खोज 1600 में केपलर ने किया। उत्तरी ध्रुव का खोज 1909 में हुआ, रॉबर्ट पेरी ने किया। और दक्षिण ध्रुव का खोज 1911 में किया, एमंडसेन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विभिन्न देशों के प्रथम कृत्रिम उपग्रह। ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहली बार अगर कोई अंतरिक्ष में गया कोई देश, उसका नाम था USSR, सोवियत संघ रूस, स्पुतनिक 1, और इसी के नाम से उसने अपने वैक्सीन का भी नाम रखा था। 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार रूस जो है ना, रूस जो है कहाँ पहुँच गया था? अंतरिक्ष में पहुँच गया था। अमेरिका पहुँचा एम्स टलोडर के नाम से एक उपग्रह छोड़ा 1958 में। फ्रांस गया एक उपग्रह लेके आफ्तनिक A 1965 में गया। चीन गया, चीन फर्स्ट उपग्रह लेके 1970 में गया। जापान ओसुनी नाम से लेके गया 1770 में गया। और भारत रोहिणी था भारत का पहला, या इसको RS फर्स्ट भी कहा गया, ये 1980 में लेके गया था। ये खुद का अपना है, हालांकि हमने आर्यभट्ट तो 1975 में ही छोड़ दिया था, बट अपने बल पे नहीं, किसी और के सहयोग से। नेक्स्ट चलिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का था। नाम तो खाली इसका अंतिम नाम अभी याद रखिए, बाकी सबका याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अंतिम अभी है कौन, एंटोनियो गुतरेस। देखिए लिखा ना एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के हैं, ये 2017 से हैं, अभी आगे ये रहेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब आपका जो है कुछ दर्रा या पासेस हैं। काराकोरम दर्रा, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुतरेस जो है ये दोबारा जो है ना यूएनओ के महासचिव चुन ले गए। इसका मतलब 2022 से लेके ये 2027 तक भी रहेंगे। आइए अगला दर्रा या पासेज पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं अपने ज्योग्राफी के वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है, मैप के थ्रू बताया है, यहाँ भी एक बार देख लीजिए। दर्रा या पासेज, काराकोरम जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बारामूला जम्मू कश्मीर, बुर्जिल भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है, शिपकिला हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हो गया हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा हो गया हिमाचल प्रदेश में, माना हो गया उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, लीपू लेक भी उत्तराखंड में, नाथुला भी सिक्किम, जेलेल्पा सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, याप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश और डूमिला अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आपका एक डिग्री पढ़ लेते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीप मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, ग्रेट चैनल सुमात्रा निकोबार के बीच में है, पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है, डंकन पास दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य में है, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, माहिम क्रीक बम्बई में है, सर क्रीक पश्चिमी गुजरात में है और कोको स्ट्रेट कोक द्वीप म्यांमार में है और खंभात की खाड़ी गुजरात में है। नदी तापी, नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है जहाँ गिरती है, क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जाम में। महाद्वीपों में से बड़ा छोटा देख लेते हैं। देखिए एशिया महादेश में चीन सबसे बड़ा है, मालदीव सबसे छोटा देश है, यूरोप में रूस सबसे बड़ा है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, अफ्रीका महादेश में अल्जीरिया सबसे बड़ा है, ओटो सबसे छोटा है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा सबसे बड़ा देश है और सेंट पीटर्सबर्ग सबसे छोटा देश है, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील है बड़ा देश और फाकलैंड सबसे छोटा है और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और नौरू सबसे छोटा देश है। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक और देख लेते हैं, चलिए। ये देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को यहीं बंद करने का, क्योंकि 1 घंटा से अधिक जो है ना आप बोरिंग हो जाइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है। अगर मैं लगातार 2-3 घंटे का सिर्फ फैक्ट का वीडियो बना दूँ तो उसमें काफ़ी माथा जो बोझिल हो जाता है, इसलिए आपका माइंड पे कोई तरह का प्रेशर ना हो, बोझिल ना हो जाइए आप लोग, इसलिए मैं इसको 1 घंटे की वीडियो रख रहा हूँ। अभी इसमें और लगभग 40 पेज है, हर एक पेज में लगभग समझिए कि 10 क्वेश्चन है, कहीं कहीं ज़्यादा ही है, तो समझिए कि 90 पेज का मेरा PDF है। इसमें समझिए कि हर एक पेज में लगभग कहीं 10 कहीं 15 क्वेश्चन, इसका मतलब 1000 क्वेश्चन के आसपास। हमको अनुमान नहीं था, आज हमको पता चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आगे के वीडियो में जो बाकी पार्ट है उसको हम देखेंगे। लगभग 2 वीडियो इसको और बनाएंगे, 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के पहले एक सही ढंग से रिवाइज हो जाए। और ध्यान रखिएगा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाकी तो कई सारे बुक फैक्ट के हैं ही, लेकिन ये जो हमको सबसे अच्छा लगता है, गलती इसमें भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, और जो गलती होती है हम तो पता है क्या गलती उसमें है, आप लोग बता ही देता आप लोग को, इसलिए वीडियो को देखिए। बाकी और भी जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू में वीडियो बनाया हूँ, चाहे करंट का है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्थिक सर्वे है, या कुछ भी है, बिहार स्पेशल वीडियो है, वो सब देखिए
आने वाले 1-2-3 दिन में और भी कुछ हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे और जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि आप लोग को जो मैं वीडियो बना के दूँ उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आवे और आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, बस अब रिवीजन 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 और रिवीजन, बस और कुछ नहीं करना है। तब तक के लिए इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।